प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आपको छुएगा और सचमुच आपको आज़ाद करेगा। और आओ मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। 3 पहर प्रार्थना करो, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 6:7 आयत में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम बोओगे वो ही तुम काटोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आपने बोया क्या है। अगर आप प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, आपने रोज़ों में लापरवाही की है, तो आपको काटने के लिए भी वही मिलेगा जो आपने बोया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो बोओगे वो ही काटोगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी महान परमेश्वर के दासों ने अपनी सेवकाई के सफ़र को सफलतापूर्वक ख़त्म किया है और बीच में नहीं छोड़ा है, उन सबको पूछो तो प्रार्थना उनके जीवन का एक अटूट अंग रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दानियल 3 पहर रोज़ परमेश्वर के सामने जाता था। इसीलिए दिन के 3 पहर यानी सुबह को आपका परमेश्वर के सामने जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन वहीं तक जाएगा जैसे आपका प्रार्थना वाला जीवन है। पर जब आप सुबह प्रार्थना करके जाएंगे, तब आपको परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ मिलाता है। मेरे प्रियो, जब आप सुबह के समय प्रार्थना करके अपने काम में जाते हैं, तो परमेश्वर पूरा दिन आपके हाथों के कामों में आपको आशीष देता है। जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, आपको उसकी तरफ बढ़ना है। इसीलिए आपको हर सुबह प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप प्रार्थना किए बिना ही अपने कामों पर जाते हो और जब आप सुबह प्रार्थना करके अपने कामों पर जाते हो, तो इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करके ही अपने कामों में जाना है। और दूसरे पहर यानी रोज़ दोपहर को प्रार्थना करने की ज़रूर जाओ। अगर आप कहते हैं कि आप तो काम पर होते हैं, पर अगर आपका विवेक जीवित है तो आप लंच के समय में भी प्रार्थना का समय निकाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो 5 रोटियां और 2 मछलियां इतनी बढ़ गई कि हज़ारों लोगों ने उसे खाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव पर से भेज दिया और आप पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना को बनाए रखने का क्या मूल्य है। और प्रार्थना के बाद सुबह जब वो चेलों के पास गए तो वो पानी पर चल कर गए। इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास बैठकर फालतू की बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को ही सुनाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया तो बाइबल कहती है, उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, वो आपके चमत्कार देखने आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम कहीं और जाएं ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। इस तरह तीसरे पहर यानी रात को भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतानी लोग तंत्र मंत्र करने के लिए रात को बैठते हैं, पर कलीसिया रात को सोती है। लिखा है, यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने के बाद ही चेलों को चुना, लेकिन कलीसिया के सपने में भी रात को शैतान ही दिखाई देता है।
जब आप 3 पहर परमेश्वर के से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो फिर पाप करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं बनाकर रखी हैं। वो आपके वंशों तक के लिए सोचकर बैठा है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर आपको देने के लिए सोच कर बैठा है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पूरा करना है। लिखा है, तब दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं यह अंगीकार करती हूँ कि जिस तरह दानियल 3 पहर प्रार्थना करता था, मैं भी उसी तरह दिन में 3 पहर प्रार्थना करूँगी ताकि मैं आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषों को हासिल कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आज लोगों के पास बहाने बहुत है प्रार्थना न करने के। वो मॉर्निंग प्रेयर नहीं करते। सुबह उठो, अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपो, धन्यवाद ही कर दो, एक थैंक्स ही परमेश्वर को दे दो कि खुदावना तूने सारा दिन सारी रात संभाल के रखा। दोपहर को लोगों के पास, अगर वो जॉब्स पे भी होते हैं तो लंच टाइम होता है, तब भी परमेश्वर का थैंक्स करो कि खुदावना तूने हमें खाना दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात को प्रेयर करो। इसीलिए प्रार्थना को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ अपनी लाइफ में। फिर खुदावन देखना आपको ब्लेस करेगा और ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।